जब शेर जागता है तो जंगल का हर जानवर अपनी जगह बदल लेता है। और दोस्तों, आज दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन जिसकी गूंज आने वाले सालों में पूरी दुनिया को हिला सकती है। और इस बदलाव का नाम है ब्रिक्स। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई साधारण संगठन नहीं है। ये एक ऐसा गठबंधन बनता जा रहा है जो दुनिया की ताकत के संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। और इस बार मामला और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स समिट भारत में होने वाली है। और खबर ये है कि भारत इस ग्रुप को और बड़ा बनाने की तैयारी में है। सोचिए, अगर एक ऐसा मंच बन जाए जहां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देश एक साथ बैठें, अपने फैसले खुद लें और किसी एक सुपर पावर के दबाव में ना आए, तो क्या होगा? यही ब्रिक्स का असली खेल है। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ। उस वक्त इसे बहुत लोगों ने हल्के में लिया। कहा गया कि ये सिर्फ एक चर्चा का मंच है, जहां बातें होंगी लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। लेकिन वक्त बदलता है और आज वही ब्रिक्स एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा है। 2024 में जब इस ग्रुप का विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश जुड़े, तब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत है। आज ब्रिक्स दुनिया की करीब 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी इसके पास है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं और 20 से ज्यादा देश आधिकारिक रूप से आवेदन कर चुके हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है ब्रिक्स में कि इतने देश इसमें शामिल होना चाहते हैं? जवाब है आजादी, बराबरी और कंट्रोल। कई देशों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से शिकायत है। उन्हें लगता है कि इन संस्थाओं में फैसले बराबरी से नहीं होते और अक्सर शर्तें ऐसी होती हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर कोई देश डॉलर सिस्टम से बाहर हो जाए या अमेरिका उससे नाराज हो जाए, तो उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल सकती है। लेकिन ब्रिक्स एक ऐसा विकल्प बनकर उभर रहा है जहां देश अपने नियम खुद बना सकते हैं और डॉलर के बिना भी व्यापार कर सकते हैं। अब जरा उन देशों पर नजर डालते हैं जो इस नए विस्तार का हिस्सा बन सकते हैं। बहरीन और कुवैत, ये दोनों देश ऊर्जा के मामले में बेहद अहम है। दुनिया के तेल बाजार में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। अगर ये ब्रिक्स के साथ आते हैं तो एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव हो सकता है। मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड, ये तीनों देश आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन के बाद अगर कोई क्षेत्र इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है तो वो यही है।